नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से कौन है जो 5 खूबियाँ या नसीहतें मुझसे ले ले और फिर उन पर अमल करे और आगे उन लोगों को बतलाए जो इन नसीहतों पर, इन खूबियों पर अमल करेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप ये नसीहत वाली बातें मुझे बतला दें, मैं इस पे अमल भी करूँगा और ऐसे लोगों को भी बतलाऊँगा जो इस पर अमल करेंगे। तब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और गिनना शुरू कर दिया। फरमाया, पहली खूबी ए अबू हुरैरा, पहली खूबी ये है कि इत्तकिल महारिम, हराम कामों से बचना है। हराम कामों से बचेगा तो क्या होगा? तकुन अअबदन नास, तेरा शुमार इबादत गुज़ार लोगों में हो जाएगा। अगर लोगों में इबादत गुज़ार बनना चाहते हो तो हराम काम को छोड़ना पड़ेगा। मोहतरम भाइयों, ये हराम ये एक ऐसी चीज़ है, इबादत और हराम ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें, अपोज़िट चीज़ें हैं। जो आदमी हराम खाता है, हराम पहनता है, हराम करता है, वो आदमी कभी भी सही मानों में इबादत नहीं कर सकता। इबादत करेगा उसकी इबादत ही नहीं है। यहाँ तक सख्त वईद है कि एक हदीस के अंदर आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी वो लंबा सफ़र करके मक्का चला गया, बैतुल्लाह के सामने चला गया, हालत उसकी उजड़ी हुई, बाल उसके बिखरे हुए, रब ताला के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल नहीं करते। अल्लाह उसका यह लंबा सफ़र कबूल नहीं करते, अल्लाह उसका रोना धोना कबूल नहीं करते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे से जवाब देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं, तेरा खाना हराम का, मैं तेरी इबादत कैसे कबूल करूं, तेरा पीना हराम का, तेरा पहनना हराम का। तो हराम खाने वाला, पीने वाला, पहनने वाला, हराम काम करने वाला, हराम कारोबार करने वाला, उसकी इबादत सिरे से कबूल ही नहीं होती। तो अगर सही मानों में इबादत गुज़ार बनना चाहते हो तो फरमाया इस हराम को छोड़ दो। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है? फरमाया वर्ज़ा बिमा कसमल्लाहु लका तकुन अगनन नास। फरमाया अबू हुरैरा, अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जा। जो अल्लाह ने तेरे नसीब में लिख दिया है, जो अल्लाह ने तेरे लिए दे दिया है तुझे, उसी पर राज़ी हो जा। अल्लाह के दिए पर राज़ी हो जा। अल्लाह तुझे दुनियादारों में मालदार कर देगा, लोगों में अल्लाह तुझे मालदार कर देगा। आज लोग सोशल मीडिया पे मालदार होने की ढूंढते रहते हैं, कैसे मालदार होना है, कैसे पैसे कमाने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बतला दिया था कि अगर तुम चाहते हो कि लोगों के दरमियान मालदार बन जाओ तो अल्लाह के दिए पर राज़ी हो जाओ। अगर अल्लाह के दिए पर राज़ी हो गए, अल्लाह ने तुम्हें जिस हालत में रखा है उस पर राज़ी हो गए, तो अल्लाह तुझे लोगों में मालदार कर देगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तंगी आ जाए, लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि पता नहीं अल्लाह को मैं ही मिला था, पता नहीं अल्लाह को मैं ही मिला था, सारी मुसीबतें, सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ मेरे पल्ले में डाल दी। तो ये नशुक्री वाले जुमले हैं। ऐसे जुमलों से जो अल्लाह की नेमत आनी होती है वो भी वापस चले जाती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नुस्खा बतलाया है कि जिसके ज़रिए हम हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। वो नुस्खा क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर वक्त अपने से निचले की तरफ देखो, कभी भी अपने से ऊपर वाली तरफ ना देखो। एक आदमी के पास मोटरसाइकिल है, वो ये ना देखे कि मेरे पास तो कार नहीं है, वो हर वक्त अपने आप को कोसता रहे मेरे पास कार नहीं है। वो ये देखे कि वो भी तो लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल ही नहीं है, जिनके पास साइकिल ही नहीं है। अगर तेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि तेरे पास सेहत तो है ना,
हाथ पाँव सलामत हैं, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, ज़ुबान बोल सकती है, हाथ चल सकते हैं, हाथ काम कर सकते हैं, पाँव चल सकते हैं। ये सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने तुझे दी हुई है। जाओ जाके किसी अमीर से पूछ के देखो, जिसको अल्लाह ताला ने ये नेमत नहीं दी, अमीर है, लंगड़ा है, लात नहीं है, टांग उसकी काम नहीं करती या उसे फालज हुआ पड़ा है, आप उससे जाकर पूछ लें इन चीज़ों की क्या नेमत है। वो कहेगा मुझसे करोड़ों ले लो, करोड़ों रुपया ले लो, मेरी टांग ठीक कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अमीर हैं, खाने वाफर लगे होते हैं, लेकिन कोई भी खाना खा नहीं सकते। सेहत अच्छी नहीं है, पैसा तो है, सेहत अच्छी नहीं है। डॉक्टरों ने सारी चीज़ें मना की हुई हैं, लेकिन अल्लाह ने तुझे सेहत दी हुई है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो इंसान अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करे। अल्लाह ने जिस हालत में रखा है रहे। अगर इंसान उसी हालत में अल्लाह पर राज़ी रहेगा, अल्लाह एक तो माल देगा, दूसरा इनाम जो अल्लाह कल क़यामत के दिन देगा। अबू सालम ये ताबी हैं रहमहुल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि मैं दमिश्क हिमस की एक मस्जिद में बैठा हुआ था। मैं हिमस की एक मस्जिद में बैठा हुआ था, मेरे सामने से एक आदमी गुज़रा। लोगों ने मुझे बतलाया, जी ये जो आदमी आपके सामने से गुज़रा है ना, ये सहाबी है, इसने नबी अलैहिस्सलाम को बहालते ईमान देखा हुआ है। वो फरमाते मैं उठा, मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा जी आप सहाबी हैं? उन्होंने कहा जी हाँ मैं सहाबी हूँ। फरमाते मैंने उससे पूछा मुझे कोई ऐसी बात बतला दीजिए जो नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाई हो और बहुत कम लोग जानते हों। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी बात है जो कम लोग जानते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उस बात को बतलाया है। पूछा कौन सी बात? वो फरमाने लगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सुबह और शाम 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी, इस्लाम के दीन होने पर राज़ी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी। 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम को ये दुआ पढ़ता है कि अल्लाह मैं तुझसे राज़ी, जिस हालत में रखा है राज़ी। अल्लाह कल क़यामत के दिन फरमाएगा ये दुनिया में मुझसे राज़ी हो गया, आज क़यामत के दिन मैं इससे राज़ी हो गया। तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा। तो अल्लाह ने जिस हालत में रखा है उसी पर इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। राज़ी रहेंगे तो ये दुनिया में भी अल्लाह ताला माल देगा और आखिरत में भी माल देगा। ये 2 नसीहतें हैं। अगली 3 नसीहतें हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।